आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के सबसे डिमांडिंग पोस्ट के बारे में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ इन सीएसएस के बारे में। ठीक है, तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ 2023 के अकॉर्डिंग जो डाटा है उसके हिसाब से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो 2026 के लिए एएसओ सीएसएस पोस्ट के लिए। आपको रियल कंपटीशन उसमें पता लग जाएगा कि उसके अकॉर्डिंग कितनी सीट थी और क्या कंपटीशन है और कितने नंबर लाने हैं। तो इस वीडियो में भाई सब बात करने वाले हैं, तो एंड तक देखिएगा। ठीक है, एएसओ सीएसएस का चार्म देखो भाई, सबसे पहले ये समझो एएसओ सीएसएस इतना पॉपुलर क्यों है। एक तो दिल्ली में पोस्टिंग, ठीक है, पहली बात, मतलब डायरेक्टली सेंट्रल मिनिस्ट्रीज उसमें काम करना। दूसरा, फिक्स्ड आवर्स मिलते हैं आपको, 9 से 5 वाली जॉब, कोई टेंशन नहीं। तीसरा, प्रमोशन स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, जैसे एएसओ से आप डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर, उससे अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी तक जाते हो। ठीक है, एकदम डेप्थ तक। और सबसे बड़ी बात, एनवायरनमेंट सेफ है, स्टेबल और रेस्पेक्टफुल एकदम लाइफ। लोग अपनी प्रीफरेंस लिस्ट में टॉप 3 पोस्ट में इसे रखते हैं एएसओ एंड सीएसएस, पर भाई सबको मिलती नहीं है, मिलती सिर्फ टॉपर्स को है। तो इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कितने नंबर लाने हैं, सब कुछ। ठीक है, और क्या कंपटीशन है। ठीक है, तो अब आते हैं डाटा पर। एसएससी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टेंटिव वैकेंसीज 2023 के हिसाब से एएसओ इन सीएसएस रफली 692 सीट मेंशन थी। कुछ सोर्स में ये 149 के आसपास भी दिखाया गया था। और एस्पिरेंट कम्युनिटी टेंटिव फिगर जो 1400 सीट थी उस तक सर्कुलेट हुआ था। मतलब सीधा सा लॉजिक है, चाहे 700 हो या 1400, जब एप्लीकेशन 25 लाख के आसपास है तो ये सीट लिटरली बूंद भर हैं एक समुद्र के। कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल का था। वो कितने नंबर लाने हैं ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, एसएससी के अकॉर्डिंग बताता हूँ मार्क्स के लेवल के बारे में। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ 2023 के एसएससी ने जो पोस्ट वाइज डिक्लेरेशन नहीं किया था, मतलब बट 2024 के अकॉर्डिंग हुआ था, उसमें क्लियर है 2023 में भी कट ऑफ स्काई हाई था एकदम। ठीक है, यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2023 में था अराउंड 520 to 540 मार्क्स, टायर 1 और टायर 2। ठीक है, ओबीसी के लिए था 480 प्लस और एससी एसटी के लिए अराउंड 430 to 450 मार्क्स था। यानी टॉपर लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए आपके लिए, तब जाके आप एएसओ एंड सीएसएस बन पाओगे। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर 700 मार्क्स में से आपने 550 मार्क्स के आसपास इसको नहीं किया तो सीएसएस मिलने का चांस ऑलमोस्ट आपका 0 हो जाता है। और ये भी एकदम याद रखो, हर साल नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन ट्रेंड की बात मैं बोलता हूँ, सिर्फ टॉपर 1% कैंडिडेट ही एएसओ सीएसएस ले पाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, और कितना टफ कंपटीशन है अब इसके बारे में बात करते हैं। अब सुनो रियलिटी। एसएससी सीजीएल 2023 में टोटल वैकेंसी थी 8415 अक्रॉस ऑल द पोस्ट। उसमें से सिर्फ 700 के आसपास एएसओ सीएसएस की थी और लाखों बच्चों ने सीएसएस को टॉप प्रीफरेंस में रखा था, लाखों बच्चों ने। अब सोचो अगर टॉप 300 से 400 रैंक के अंदर नहीं आए आप तो एएसओ सीएसएस मिलना मुश्किल है आपके लिए, बिल्कुल एकदम। इवन टॉपर के बीच में भी फाइट रहती है, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस पर आपका डिपार्टमेंट
चेंज हो जाता है, सिर्फ एक मार्क्स की वजह से डिपार्टमेंट आपका चेंज हो जाता है, इसलिए CSS को टॉपर पोस्ट कहा जाता है। अब 0 से टॉपर तक का बताने वाला हूँ। क्या एक एवरेज स्टूडेंट CSS ले सकता है? आंसर है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब स्ट्रेटजी जो तुम्हारी है स्मार्ट हो। 0 से स्टार्ट करने वाला स्टूडेंट अगर डेली 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंटली स्टडी करे और मॉक टेस्ट लगाए और जो उसकी वीक एरियाज हैं उसको इम्प्रूव करे, तो अप्रॉक्स 1.5 साल में 500 प्लस मार्क लाना एकदम पॉसिबल है भाई, मैं खुद बता रहा हूँ तुमको, पॉसिबल है एकदम। पर माइंडसेट एकदम टॉप 1% वाला होना चाहिए उस बंदे का, ठीक है। अगर वो कंसिस्टेंटली 6 से 7 घंटे पढ़ रहा है तो मतलब जो चीज़ पढ़ ली उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस अकॉर्डिंग तुम 1.5 साल पढ़ोगे तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर होगा। आपको हर सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके एक बैलेंस वे में पढ़ना है, ठीक है। CSS सिर्फ हार्ड नहीं, एकदम आपको डिमांड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। अब बात करता हूँ फाइनल ओवरऑल, ठीक है। तो 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग ये बताया और आपको प्रिपेयर करना है 2026, ठीक है। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि क्या डाटा है और क्या आपको तैयारी करके लेके चलनी है। तो ESO CSS की ग्राउंड रियलिटी यही थी, सीट लिमिटेड होती है, कट ऑफ एकदम हाई रहती है और कंपटीशन एकदम डेडली वाला रहता है। पर अगर आप एम क्लियर रखोगे, एक ही चीज़ पे फोकस रखोगे तो थोड़ा बेटर कर पाओगे, ठीक है। तो ज़रूर आप एकदम टॉपर की लिस्ट में बिल्कुल परफेक्ट आ सकते हो। बस याद रखो, ड्रीम तभी रियलिटी बनता है जब डिसिप्लिन डेली हैबिट बन जाए। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑफिसर। जय हिंद।